नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, नियोजित शिक्षकों के संघ संगठन के द्वारा जब सरकार से यह बात रखी गई, जब विभाग से यह बात रखी गई कि उन्हें बिना शर्त ही नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, संहिता परीक्षा वे नहीं देंगे, जब विभाग और सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना, तब वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। माननीय हाईकोर्ट पटना में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है कि जो संहिता परीक्षा नहीं देंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उससे भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, और वे माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि संहिता परीक्षा का बात ही नहीं होना चाहिए, संहिता परीक्षा ही समाप्त कर देनी चाहिए और बिना शर्त के सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने चाहिए। इस मांग को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन याचिका दायर करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां होती है, दोनों पक्ष के लोग अपने अपनी पक्ष की बातें रखते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया काबिले तारीफ है। माननीय कोर्ट ने कहा कि आप कोई कर्मचारी नहीं हैं, आप कोई अधिकारी नहीं हैं, आप पर ही पूरे बिहार का ही नहीं बल्कि आप जैसे शिक्षकों पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। आप भविष्य निर्माता हैं, आप भविष्य गढ़ता हैं, और आप जब क्षमता सक्षमता जैसे परीक्षाओं से जो आपकी बुद्धिमता, आपकी ज्ञानता, आपकी कुशलता को इंप्रूवमेंट हेतु लिए जाते हैं और लिए जाने चाहिए, इससे जब आप शिक्षक जब परीक्षा से डर जाएंगे तो फिर विद्यार्थियों का क्या होगा। इसलिए यदि सरकार अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधार हेतु, शिक्षा में सुधार हेतु, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने हेतु, अपने राज्य के बच्चों के भविष्य निर्माण हेतु यदि आप शिक्षकों में से अधिक बुद्धिमान, कुशल, अधिक ज्ञानी, अधिक कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत कश, अधिक लगनशील शिक्षक शिक्षिकाओं को चुनना चाहते हैं और उस चुनने के लिए मापदंड तैयार करते हैं कि संहिता परीक्षा लिए जाने चाहिए, उसके बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे ही दिया जाएगा, तो फिर आप उससे डर क्यों रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा नरमी बरता है, लेकिन फटकार तो लगाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि आपको राज्यकर्मी बनना है तो सरकार के द्वारा बनाए गए शर्तों को आप हर हाल में पालन करना होगा, अन्यथा यदि आप संहिता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप इस्तीफा देकर के चले जाइए, आप शिक्षक क्यों बनाना चाहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन यहां थोड़ा नरमी बरता गया माननीय कोर्ट के द्वारा कि यदि ऐसा शर्त नहीं रखा गया कि यदि आप परीक्षा नहीं देते हैं, पास नहीं करते हैं तो आपको निकाल दिया ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बातें कही गई है। लेकिन उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि जो नियोजित शिक्षक संहिता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वो अभी के अभी इस्तीफा देकर के चले जाएं, उन्हें शिक्षक के रूप में पदभार संभाले रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब शिक्षक ही परीक्षा से डर जाएंगे तो फिर छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को वो क्या ज्ञान देंगे। क्योंकि एक परीक्षार्थी, एक अभ्यर्थी जो होता है दर्जनों बार परीक्षा देता है, कई कई बार देता है, तब जाकर के उसे कोई पद की प्राप्ति होती है। और आप नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं बिना परीक्षा के ही, बिना शर्त के ही आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, भला कैसे होगा। सरकार ने जो नियम बनाया है हर हाल में उसको आपको फॉलो करना होगा। आप तो मजबूर हो गए, अब कहीं कोई दरवाजा चारों तरफ से बंद। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं यदि चाहते हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए तो उन्हें हर हाल में संहिता परीक्षा देना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप नियोजित बने रहें। कौन आपको भगा रहा है, कौन निकाल रहा है। तो इसीलिए एक कहावत है गांव देहात में कि ज्यादा नींबू मसला से तीत हो जाला। आपको जब माननीय कोर्ट ने कह ही दिया था तो फिर आप चले गए कि हम तो ले ही लेंगे, बिना शर्त के देना ही पड़ेगा। लग गया ना ठेस। अभी वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया आपको, ये बोल देता कि भाई पाठक जी वाला लागू कर दो, जो पास नहीं कर रहा है, जो नहीं दे रहा उसको निकालो, तब क्या होता आपका हाल। थोड़ा सा नरमी बरत दिया ना, आप तो बच गए, नहीं तो फिर क्या होता आपका। दूसरे के भविष्य गढ़ने वालों का खुद का भविष्य खुद से ही बर्बाद कर लेते। तो ज्यादा जो है नींबू बेचने से तीत होने वाला जो है यहाँ पे कहावत चरितार्थ होते दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक को, हमारे सभी भावी शिक्षक साथियों का, छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावक और परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।